सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैफ अवान साहब। खबरें क्या हैं? सुनने में आ रहा है कि इमरान खान के लिए सत्ते ही हैरान हैं और मंडे को भाईजान बाहिर आ रहे हैं। ये ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक और पीटीआई के हमायती कुछ यूट्यूबर और नाम नहाद जो जर्नलिस्ट है उनकी जानिब से जो अफवाहें फैलाई जाती है, उनके लिए तो इमरान खान पिछले 1.5 साल से कभी ज़मान पार्क पहुंच रहे हैं, कभी बनी गाला पहुंच रहे हैं, कभी पेशावर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे। बार बार इनके लोगों की जानिब से तारीखें दी जाती हैं, कभी 25 जनवरी, कभी 15 जनवरी, कभी 15 दिसंबर, कभी 27 दिसंबर, लेकिन इमरान खान डयाला जेल में बैठे हैं। ये एक तो तल्ख कहते हैं हकीकत है। हाउस अरेस्ट में जाने की भी ऑफर हुई है कि चलें। ये भी ऐसे ही है कि जैसे इमरान खान वजीर आजम बन के 200 अरब डॉलर पाकिस्तान ला रहे थे, जो मराज सईद कहता होता था, आज वो खुद भगोड़ा बना हुआ है। पता नहीं वो काबुल में बैठा है या पेशावर के किसी बंकर में छुप के बैठा है। आज भी वही लोग इमरान खान को हाउस अरेस्ट करवा रहे हैं जो इमरान खान को हर हफ्ते जेल से बाहर निकलवा अच्छा, रहे थे। वही ऐसे करवा रहे इसमें अभी तक कोई, मैं ग्राउंड रियलिटी पे हाँ जी, अगर मैं देखूं ना, अंदर की खबर देना। इसमें अभी अगर बात करें हुकूमत की या मुख्तदर हलकों की, उनमें ऐसी कोई चीज नहीं है। हुकूमत का और वाज़ेह तौर पे एस्टेब्लिशमेंट का एक मौकफ है। 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको माफी नहीं मिलनी। ये एक तयशुदा तो अब रियासत ने रिटर्न दिया है, असूल तो बता दिया कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनको माफी मास्टरमाइंड है, नहीं, ऑब्वियसली। और जो जिन लोगों को अभी रिसेंटली मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, उनमें जिनको माफी दी गई है, उन्होंने माफीनामे लिख के दिए हैं ना, उनकी सजाएं भी वो हैं। नहीं, अब हाजिर खून हमारा, लहू हमारा है। देखो, एक ये बड़ी एक अहम बात है। लेकिन कल पंजाब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने भी ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप 9 मई वालों को छोड़ रहे हैं, ये दोबारा 9 मई करेंगे। ये उसकी रात को ही एग्जाम्पल सामने आ गई है। वो बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम डेला जेल के बाहर जाएंगे। और भाई, आपके माँ बाप ने जो सर्वाइव किया है, साल 1.5 साल आप जेल में रहे हैं, आप एक बार अपने माँ बाप से तो पूछे ना। अडयाला वाला बाहर आ रहा है यानी फिलहाल तो भाई जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे। इनको ना ही हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ना ही बनी गाला में शिफ्ट किया जा रहा है। इमरान खान पे के खिलाफ अभी 6 जनवरी को जो फैसला आना है 190 मिलियन पाउंड का, आप फिर मुझे बताइएगा इमरान खान बनी गाला में रहते हैं या अडयाला में रहते हैं। अच्छा, तो वो जो 20 को हलफ उठाना है, 20 जनवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, नहीं, उससे पहले कहते हैं अमेरिका के ना भाई अपने मफादात है। वो अपने मफादात के मुताबिक चलता है। उसको कोई गर्द नहीं है पाकिस्तान में इमरान खान है या शहबाज शरीफ है या आसिफ जरदारी है। वो सिर्फ अपने मफादात को प्रोटेक्ट करता है। फिलहाल इमरान खान की अमेरिका को जरूरत नहीं है। अमेरिका को इसराइल को ज्यादा जरूरत है इमरान खान की, भारत को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये दो मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान में प्रॉक्सीज करवाते हैं। यानी इसराइल और भारत को ज्यादा जरूरत है इमरान खान की बजाय अमेरिका की, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली। आप शुरू से देख लें कि पाकिस्तान में हमेशा प्रॉक्सी जो करवाई है, चाहे वो दहशतगर्दी की बात हो या फिरका वारियत की, लसानियत की, सुबाइयत की, बलोचिस्तान है और केपी है, टीटीपी है, बीएलए है, बीएलएफ है, इन सब के पीछे आपको राह नजर आएगी, मुसाद नजर आएगी। कभी इसमें बकायदा सीआईए इन्वॉल्व नहीं हुई। आप कहीं भी रियासती सतह पे भी आज सीआईए का नाम नहीं सुनेंगे, मुसाद का और राह का ही सुनेंगे। हमेशा भारत ने और इसराइल ने लेकिन इसमें आप ये देखें ना, जो अफगानिस्तान वाला मैटर उठा हुआ है कि कुरम एजेंसी में वो जिरगा बैठा, मुआहिदा हुआ, फिर वहां पर इमदाद जाने लगी, तो फिर वहां हम लोग। हाँ, ये बड़ी अहम बात की आपने। अब भाई देखे 45 दिनों से कुरम में लोग मेडिसिन तक को तरस गए हैं, खाने पीने की अशिया, बच्चे, उनके पास दूध नहीं है पीने के लिए। लेकिन सूबाई हुकूमत कहाँ है? 12 साल से हुकूमत तो इमरान खान की है, गंडापुर की है, मुज़ाकरात की है, तो भाई आपकी रिट कहाँ है? आपकी सूबाई हुकूमत है ना, फौज ने आके तो नहीं ना आपको सिक्योरिटी देनी, आपकी सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद
तमाम अपने सूबाई मामला चलाने की सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गंडापुर को एक बार भी तौफीक नहीं हुई कि 45 दिनों में अपने कुरम जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन है ना वहां जा सके। केपी गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं पहुंच सका। टीवी पे आकर रोजाना ये तबसरे करते हैं। मरियम नवाज पंजाब में बैठी पारा चनार के बहन भाइयों के लिए राशन भेज रही है, अद्वियात भेज रही है, और गंडापुर को तौफीक नहीं है। गवर्नर सिंध भेज रहा है कराची से, लेकिन गंडापुर पेशावर से वहां चीजें नहीं भेज तो ये सकते। जो हमला आज जो हमला हुआ है बेसिकली देखिए, जब दो फ्री कैन के दरमियान 45 दिनों बाद एक मुआहदा तय पा गया था, फिर डिप्टी कमिश्नर पे हमला हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर वही है जो हर दूसरे दिन कुर्रम चक्कर लगाते थे। आज क्यों हमला हुआ है? मतलब एक तीसरी कुव्वत है जो कुर्रम में चाह रही है अमन कायम ना हो, वहां फिरका वरीयत, लसानियत और खून खराबा होता रहे। गंडापुर को बुनियादी तौर पर अगर ये आप केपी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं ना दे सकते, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ये जो अपना महमूद खान अचकज़ई बड़े सीनियर सियासतदान हैं, गो कि वो आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में सदारत के उम्मीदवार थे लेकिन हार गए। लेकिन हमने ये देखा कि नवाज शरीफ के साथ वो कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे और वोट को इज्जत दो का जब नारा लगाया तो महमूद खान अचकज़ई उनके साथ थे। लेकिन अब वो शहबाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे हैं और एक बयान सामने आया कि मुशर्रफ ये जो ताकत की और इक़्तिदार की गेम है ना, ये बहुत खौफनाक है। महमूद अचकज़ई को था कि मैं पीडीएम के साथ चलता रहूं। पीडीएम की अगर अब गवर्नमेंट आई है, ऑब्वियसली शहबाज शरीफ पीडीएम के मरकजी रहनुमा थे, फिर गो के पीपल्स पार्टी थी, बाद में छोड़ गई। अब हुकूमत तो बन गई है इन दो जमातों की। पीडीएम के साथ महमूद खान अचकज़ई भी चलते रहे थे। वो चाहते थे कि मुझे कोई हिस्सा मिले इस गवर्नमेंट में आने के बाद, उनको हिस्सा नहीं मिला। और वो जो साइड लाइन टेबल के नीचे से चीजें भी मिलती हैं, वो भी बंद हो गई। अब शहबाज शरीफ बहुत सियाना आदमी है, वो किसी को बिला वजह नहीं वो बिला वजह नहीं किसी परेशान करता, नहीं करते। तो कल बेसिकली महमूद अचकज़ई ने जो बयान दिया ना, मैं कहूँ पंजाबी में उसको कहते हैं यार तू साड़ काटना पे है। महमूद खान अचकज़ई ने शहबाज शरीफ पे साड़ निकाला है कि मुझे कुछ ना बुलाते हैं, ना मेरा नाम लेते हैं, और ना ही मुझसे कोई मुलाकात करते हैं। ये कल महमूद खान अचकज़ई ने शहबाज शरीफ पर, यानी शहबाज शरीफ कल को कह देंगे बस कुछ सीनियर सियासतदान कर रहे हैं बस। ऑब्वियसली ये भी नहीं ना करते ये तो कहते हैं गले पड़े। अच्छा, एहतजाज करने में और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में या अपने मुतालबात मनवाने का ना ये एक भाई तरीका है दुनिया में। अगर यहाँ बार बार महज़्ज़म मुल्कों की बातें की जाती हैं, हम यूरोप को, अमेरिका को तो महज़्ज़म मुल्क बनाते हैं, लेकिन एहतजाज के जो उनके रूल्स रेगुलेशन है, क्राइटेरिया, उसको हम फॉलो नहीं करते। बाकी सारे हमें ला जो चाहिए वो भारत, यानी आप शहबाज शरीफ साहब करवाएंगे सबको? नहीं, ऑब्वियसली अच्छा, करना वो चाहिए। कह रहे हैं कि करते हुए एहतजाज कर लें, कोई मसला नहीं। नहीं, ये तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है ना। वहां एहतजाज ऐसे होता है। भाई अगर चीन की आप देख लें, पिछले 20 साल में जो उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने अपनी जो एक पॉलिसी बनाई है ना, उसके मुताबिक चले हैं। यहाँ बदकिस्मती है कि हम कोई पॉलिसी अगर बनाते हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करते। जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसकी नई पॉलिसी आती है, पुराने वाली दफन हो जाती है। तो इमरान खान की लास्ट में बता दें, ये जो आपने कहा है जी कि 6 को आ जाते हैं, एलिगेशन लग जाता है, सजा हो जाती है, और जिस तरह 9 मई है तो जहाँ जहाँ इनके नामों की तख्तियाँ लगी हुई हैं, इतना एक कप्तान भी रहे हैं इनके दौर में, पाकिस्तान पहला और आखिरी आज तक जो है वो वर्ल्ड कप जीता है। अब देखें कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। इमरान खान पिछले दिनों ना शेख मुजीबुर रहमान को ना, बहुत बड़ा, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश वाले, उनको बहुत बड़ा ना कुछ तोप मार, कुछ चीज, कोई मुहब्बे वतन चीज साबित करने की कोशिश की थी। जब उनकी बेटी हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा तो उसके बाद में शेख मुजीब का नाम लेने से भी इमरान ने तौबा कर दिया। अब वो हमूदुर्रहमान कमीशन का नाम भी भूल चुके हैं। क्यों? शेख मुजीब के वहां जिसमें तोड़ दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, उसकी बेटी गद्दार करार दे दी गई है, और कल के दिन ही शेख मुजीब का नाम भी हटा दिया गया है बानी बांग्लादेश की लिस्ट से। अच्छा, और वहां जनरल ज़ियाउर रहमान बकायदा बांग्लादेश के बानी सरबराह डिक्लेयर हो चुके हैं। मुजीबुर रहमान का नाम जो इनके आइडियल है इमरान खान के नाम मिटा दिया गया बानियान में से। असूली तौर पे तो होना यही चाहिए था। जब वो इमरान खान ने 9 मई को शोहदा की जो मुजस्मे हैं ना, लेकिन वो जलवाए थे ना, असूली तौर पे इसको एक दिन आप देखेंगे, इमरान खान का जहां जहां भी नाम लिखा हुआ है
हाँ, हाँ, वज़ीर आज़म हाउस में जो तस्वीरें लगी है ना इसकी, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हाँ। ये हटनी है हटनी है? बहुत जल्द, ये हटनी है। क्योंकि ये बंदा इस लायक नहीं था, जिसने जो कौम का बड़ी शोहदा खबर है, दे रहे हैं, फ़ख्र ये है। आपकी ख्वाहिश है या आप भई फोरकास्ट कर रहे हैं? ये शेख मुजीब बनना चाहता है ना, हाँ, हाँ, तो शेख मुजीब का फिर यही अंजाम हुआ है। शेख हुँ, मुजीब ने जो कुछ किया, हुँ, पाकिस्तान तोड़ा और उसकी कौम ने उसके ही मुजस्समे तोड़ दिए। फिर हुँ, ये शख्स की प्लानिंग थी, इसने बतौर प्राइम मिनिस्टर भी कहा था, फिर जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला भी, हुँ, इसने कहा था पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएँगे। हुँ, ये इसके अल्फाज़ हैं, आज भी रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। हुँ, तो जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, तो उसको हीरो बनाना, उसको चैंपियन बनाना, हुँ। उसके लिए फिर बाइस नदामत होगा जो ये शख्स बातें करेगा। बहुत शुक्रिया जी, सैफ अवान ने तो बहुत बड़ी बात कर दी है जी कि एक वक़्त आएगा आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीरें हटा दी जाएँगी। ये ख़ैर बड़ा उनकी मैंने तो पूछा है जी कि आपकी ख़्वाहिश तो नहीं है, लेकिन ख़्वाहिश ने कहा फ़ोरकास्ट करें जिस तरह इनका रवैया है और पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान के इक़दामात हैं और दूसरा उनका ये कहना है जी कि वही लोग इन्हें बनी गाला या ज़मान पार्क शिफ्ट करवाने की बातें कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि अब नहीं तो कब या आज नहीं तो कल इमरान खान रिहा हो रहे हैं। रिहा क्या हुए 2025 आ गया, 2024 गुज़र गया। आप आज़ाद डिजिटल को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।